हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस पर। मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, करंट अफेयर का रामबाण। बिल्कुल आज संडे है और संडे के दिन मैं दोपहर में ही अपलोड कर दिया था सुबह में वीडियो, लेकिन अभी तक थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये अभी शाम तक वीडियो आपको जाएगा। ठीक है, शाम तक वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर का रामबाण आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन तरीके से। और आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है मेरे साथी। आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है और एग्जाम आपका है 11 फरवरी 2024 को। बिल्कुल आप लोग अपना इतिहास बदलेंगे, अपना भाग्य बदलेंगे 11 फरवरी 2024 को। और 11 फरवरी 2024 को आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दिन होने वाला है, क्योंकि आप हमारे साथ तैयारी करेंगे, एग्जाम प्लस के साथ तैयारी करेंगे करंट अफेयर यूपी जीके प्लस जीके जीएस के बेहतरीन सेशन। तो हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टारगेट हमारा आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम देखते हैं क्या क्या है करंट अफेयर में। वन लाइनियर क्वेश्चन है, लगभग 10 से 15 ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको बार बार बातें कहता हूं कि मैं ढेर सारा आपको कलेक्शन नहीं दूंगा कि आप परेशान हो जाओ। मैं आपके 15 से 20 क्वेश्चन दूंगा, चाहे वन लाइनियर रहेगा चाहे जैसा रहेगा। ठीक है, तो वन लाइनियर क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं। बिल्कुल देख लीजिए, करंट अफेयर के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। तो मेरे साथी जो ये आज का टॉपिक है ना, तो 10 से 15 ही क्वेश्चन रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज देख लीजिए, सबसे पहले आपका पहला ही क्वेश्चन आ गया है, आंसर भी सामने लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, आंसर भी लिखा पड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखो आपका 30 नवंबर, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक कोप 28 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किस देश में आयोजित किया गया। बिल्कुल यूएई में यह आपका आयोजित किया गया मेरे साथी। कहाँ पर आयोजित किया गया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में कोप 28 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ये आपका आयोजित किया गया है। तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसका अगर डिटेल में आपको चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मेरे वीडियो में आप जाइएगा, वहां पर आपको कोप 28 जलवायु परिवर्तन का वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, करंट समसामयिक मुद्दे में है ये, हालांकि मैंने कल या परसों मैंने आपको बताया था उसको। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथ ही कि आधिकारिक तौर पर दक्षिण एशिया का पहला देश जहां समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली है। समलैंगिक विवाह को अभी मंजूरी मिली, यानी कि दक्षिण एशिया का ये पहला देश आपका बन गया। कौन सा है भाई? आपका नेपाल आपका हो गया। कौन सा मेरे साथी? नेपाल आपका है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, रिवीजन है, फटाफट रिवीजन करिए। 15 क्वेश्चन लगेगा कि यार मैंने चुटकियों में इन 15 क्वेश्चन को तैयार कर लिया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या आता है कि 1 से 10 दिसंबर 2023 का 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। 1 से 10 दिसंबर 2023 तक 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ मेरे साथी? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं तेजी के साथ। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे नई दिल्ली की, दिल्ली में आप लोग जानते हैं कि जो नई दिल्ली है, एक प्रश्न आपसे इंटरलिंक करके पूछ लेता है कि भैया बताओ किस संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर में आपका शामिल किया गया था। तो एक संशोधन है आपका 69वां संविधान संशोधन, और इस 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को क्या किया गया है? एनसीआर में आपका शामिल किया गया। मेरे साथ ये पॉइंट आप याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे आगे आइए। अब आगे आइए भाई, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मेरे साथी। ये आप देख लो, अब आ गया है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में दुनिया यानी कि हाल ही में जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य अंडा उत्पादन में शीर्ष पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथी। ये कह रहा है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, समझिए, समझेंगे 2-3 बार अपने याद हो जाएगा। अभी हाल ही में जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 का रिपोर्ट पेश किया गया। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य अंडा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो जो अंडा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है मेरे साथी, कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। गए हैं आंध्रा? बिल्कुल गए होंगे, अगर गए होंगे तो बिल्कुल साउथ में है। बहुत ही बेहतरीन है यार जगह, आप लोग घुमाइए एक बार। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश की बात आगे। श्रीहरिकोटा आपको याद होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, और वहीं पर है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, है ना? बिल्कुल।
आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल सहायता दिवस, देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 किस दिन आपका मनाया गया है? तो अभी हाल ही में, बिल्कुल मेरे साथी याद करो, बोलो मेरे साथ ये क्वेश्चन क्या है। अब यही बोलने वाला ही समय आ गया है, क्योंकि आपके पास केवल बचते हैं 65 डे, यानी कि 60 से 65 दिन आपके पास आज से बचते हैं। तो मेरे साथी बहुत कम समय है, जितना मेरे साथ आप मेहनत कर सकते हैं मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, ठीक है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 किस दिन अभी हाल ही में मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता 2023 यह आपका मनाया गया, ठीक है, याद रखना मेरे साथी। अगला प्रश्न देखो, कह रहा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई? कह रहा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? बोलिए मेरे साथ, याद करिए। 5 से 10 मिनट में लगभग 15 क्वेश्चन याद करा दूंगा मेरे साथी, ये डेली का डेली मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा, ठीक है। ये क्या है आपका कि एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने आपका किया है? तो यूके ने क्या किया है आपका, एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया है ना। अब आओ भैया अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य की रितिका हुड्डा अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली महिला, जबकि कुल दूसरी भारतीय बनी है? बिल्कुल बताना भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए कि किस राज्य की रितिका हुड्डा अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली महिला, जबकि कुल दूसरी भारतीय आपकी बनी है? तो ये कहाँ की है भैया? हरियाणा के हैं, है ना, नाम हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखना मेरे साथ, एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए, बिल्कुल डिप्रेशन अपने माइंड में बिल्कुल नहीं लेना है कि हमारा एग्जाम है तो हम क्या करें, अब कैसे पढ़ें, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना। जितना बस पढ़ा रहा हूँ मेरे साथी, एकदम आराम से धैर्यता के साथ आप रिवीजन करते चलिए। 2 महीना कर लीजिए मेरे साथी, आपको लगेगा कि नहीं यार, इन 60 दिनों की इन क्लास में हम बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आपका, मैं बता दूं मैं क्या क्या ईमानदारी के साथ कवर कराऊंगा। आपका करंट अफेयर, यूपी जीके का ये मैं पोर्शन की कवर कराऊंगा, और पॉलिटी का, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट बेहतर तरीके से होंगे। इसके बाद जो टेस्ट पेपर आपका आएगा ना, वो टेस्ट पेपर भी आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। 10 टेस्ट सीरीज मैं आपको कराऊंगा, बस थोड़ा सा नजदीक आ जाने दीजिए पेपर, ठीक है। देखिए क्या है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजन आपका कौन बना है? तो गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक जो प्रायोजक आपका बना है मेरे साथी, ये कौन बना है आपका? पेटीएम यूज करते हैं ना, पेटीएम करो, है ना, वही वाला है कि गोवा में कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। और कैसरा राष्ट्रीय खेल है आपका? 37वां राष्ट्रीय खेल है, ये मेरे भाई याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ आ जाता है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 4 लेन के 1.08 किलोमीटर लंबे रामवन वायाडक्ट पुल का निर्माण किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न मेरे साथी आपके लिए, एक बार याद कर लो, 2-3 बार बोलो, रट डालो मेरे साथी। ये क्या बात कर रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 4 लेन के 1.08 किलोमीटर लंबे रामवन वाया डक्ट पुल का निर्माण आपका किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आपका किया गया है, ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं भैया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका वैश्विक संस्कृति समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 आपका किसने जीता है? तो आपका नंदिनी दास जी ने आपका जीता है। किसने? नंदिनी दास जी ने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 आपका जो जीता है, ये पुस्तक की बात है मेरे साथी, बिल्कुल याद रखना, ये आपका नंदिनी दास जी को अपने माइंड में, ठीक है। चलिए तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग ईटीसीए पर वार्ता फिर से शुरू किया है? यानी कि भारत किस देश के साथ आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, जिसे हम ईटीसीए नाम से हम जानते हैं, और ये जो समझौता है, ये वार्ता आपका शुरू किया गया आपका किस देश में भैया? किसने शुरू किया आपका? भारत ने किसके साथ? आपका श्रीलंका के साथ स्टार्ट किया है ना। चलो भैया अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 से 30 नवंबर 2023 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये देखिए 1 से 30 नवंबर 2023 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया मेरे साथी? तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा ये आपका शुरू किया गया। रट डालना, मैं आपसे बार बार बातें कर रहा हूँ, हर बार करंट में 30 से 35 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, वो 30 से 35 आपके फंसे हुए होते हैं आपके एग्जाम में आए हुए,
और ये फिर इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट का हूबहू लाऊं, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरे साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं। मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ 15 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो 15 क्वेश्चन आपके माइंड में, खोपड़ी में आपके एकदम सेट हो जाना चाहिए, है ना। चलो देखो देखो भैया क्या कह रहा है कि 1 नवंबर 2023 को आर्मी एविएशन कोर ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। इस अस्थाई यानी कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये पूछ रहा है। ये जो आर्मी एविएशन कोर ने अपना कैसरा स्थापना दिवस मनाया, 38वां स्थापना दिवस मनाया है। और ये कब मनाया मेरे साथी? 1 नवंबर 2023 को मनाया है। और यानी कि किस वर्ष इसकी स्थापना हुआ था? तो 1986 में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था मेरे साथी? 1986 में इसकी स्थापना हुआ था, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपको याद कराने का बेहतर फार्मूला। 5 से 10 मिनट में लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ तैयारी हम आपकी कराएंगे, क्योंकि समय कम है भाई। जितना भी हम रणनीति बना के तैयारी कर ले उतना ही बेहतरीन तरीके से है ना, क्योंकि समय कम, कंटेंट ज्यादा, मैटर ज्यादा, पढ़ना सब कुछ है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने संयुक्त रूप से किस परियोजना का उद्घाटन आपका किया है? अभी देखना, देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम, जिनका नाम क्या है आपका? शेख हसीना, है ना। इन्होंने संयुक्त रूप से किन किन परियोजना का यानी कि उद्घाटन किया है, बिल्कुल देख लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच है, करंट में तो पूछ लेगा। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का इन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है। खुलना मोंगला पोर्ट लाइन रेल लाइन का इन्होंने उद्घाटन किया है। इसके बाद जो अगला है वो क्या है आपका? मैत्री सुपर पावर प्लांट सुपर इकाई, यानी कि मैत्री सुपर पावर प्लांट की ये दूसरी इकाई का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन आपका किया है, देश के प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लगभग 15 क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूं मेरे साथी आपको बेहतर तरीके से याद हो गया होगा, है ना। चलो देखते रहो भैया, ये देख लो, ये आपके लगभग 15 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बेहतरीन तरीके से आप इन प्रश्नों को ले सकते हैं। तो लगातार ऐसा ही अपना प्यार बनाए रहें, लोगों तक ये वीडियो पहुंचा है, क्योंकि एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है। बिल्कुल आपको पता है मेरे साथ, आपकी एग्जाम का डेट कब है? 11 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो एग्जाम को फोकस करके हम तैयारी करेंगे। अगर इधर उधर भी जो अगर आप कर रहे हो तो भैया बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिन एग्जाम दे लो यार, लाइफ सेट हो जाएगी, पहुंच जाएंगे सचिवालय, ठीक है। देखिए करंट अफेयर का ये रामबाण आपका टॉपिक था भैया। रामबाण आप मतलब समझ रहे हैं, 15 क्वेश्चन है, एक बार आपने लगाया बिल्कुल आपकी तैयारी बेहतर तरीके से, यानी कि आपके एग्जाम में आने वाले ऐसे प्रश्न है ये, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो यार। जितने भी नए हमारे साथी जुड़ रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हम और मोटिवेट हों और बेहतर से बेहतर वीडियो और डिजिटल बोर्ड पर एक बार वीडियो या तो और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का हम पूरा प्रयास कर सके, ठीक है। ये सब हो सकता है आपके प्यार की वजह से। ऐसे ही लगातार अपन प्यार बनाए रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।